आगे पीछे जो हम जाते हैं उसका आधार क्या होता है? नहीं देखा कभी? हम्म? स्मृति सारे जीवन का आधार। स्मृति सोच न? इसलिए कहते ना, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसी स्मृति वैसी समर्थि, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। इसलिए रोज के मुरली में भी बाबा दो बातें कहते, मन मना भव मध्याजी भव, अर्थात स्मृतियां अच्छी करो। परिस्थिति कैसी भी हो वो तो आएगी जाएगी। कोई भी परिस्थिति रुकेगी नहीं। परिस्थिति को क्या है? ऑर्डर है ड्रामा की कि तुम्हें ठहरना नहीं है। आएगी जाएगी, आएगी जाएगी। लेकिन परिस्थिति आए जाए न आए, हम आगे बढ़ते चले, हम अच्छे रहे, ऊंचे उठते जाए, उसका आधार है स्मृति। बहुत सुंदर रीति बाबा ने अपने वाणी में क्लियर किया है। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के सर्व समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। है ही हम सर्व समर्थ, तो बाबा हमें देख रहा है। हर एक समर्थ बच्चा अपनी समर्थी प्रमाण आगे बढ़ रहे हैं। इस समर्थ जीवन अर्थात सुखमय, श्रेष्ठ, सफलता संपन्न अलौकिक जीवन का आधार क्या है? कैसी है ये जीवन? समर्थ, अर्थात समर्थ जीवन माना क्या? सुखमय, श्रेष्ठ, सफलता संपन्न अलौकिक जीवन का आधार क्या है? आधार है एक शब्द इन्वर्टेड कॉमा में है, स्मृति। देखो हनुमान का मिसाल दिखाते हैं ना, कितना वो हो गया था कि मैं नहीं जा सकता हूँ, समुद्र को नहीं उल्लंघन कर सकता हूँ। तो स्मृति दिलाई गई, उसने स्वीकार की, उड़ गया। तो स्मृति वैसे भी सारे ड्रामा का खेल है ही विस्मृति और स्मृति का। इस समय स्मृति का खेल चल रहा है। द्वापर कलयुग विस्मृति, लेकिन संगम युग स्मृति। तो खेल चल रहा है स्मृति। बाप दादा ने आप ब्राह्मण आत्माओं को परिवर्तन किस आधार पर किया? वो दिन याद करो जिस दिन हम सेंटर पे आए, हमको ज्ञान सुनाया, तो क्या सिर्फ स्मृति दिलाई आप आत्मा हो, न कि शरीर। इस स्मृति ने कितना अलौकिक परिवर्तन कर लिया, सब कुछ बदल गया। मानव जीवन की विशेषता है ही स्मृति। बीज है स्मृति। जिस बीज से वृत्ति, दृष्टि, कृति, सारी स्थिति बदल जाती है, इसलिए गाया जाता
जैसी स्मृति वैसी स्थिति। किस चीज का महत्व बाबा बता रहे हैं? स्मृति। आपके अंदर स्मृति क्या है? उसके आधार से आपकी स्थिति ऑटोमेटिक बन जाती है। वृत्ति भी वैसे बनती, कृति भी वैसे हो जाती। सारा आधार क्या है? और हम प्रैक्टिकल भी देखते हैं ना, जैसे अंदर चल रहा है वैसे चेहरे पर भी आता है, एक्शन में भी आता है, व्यवहार में भी आता है। तो बाबा कहते हैं सबका आधार स्मृति। बाप ने फाउंडेशन स्मृति को ही परिवर्तन किया ना। हम कौन है? आत्मा, शरीर नहीं। तो जितना मुझे आत्मा की स्मृति रहेगी उतना अपने आप, फिर आत्मा आनंद स्वरूप है तो आनंद में रहेगी, शांत स्वरूप है तो शांति में रहेगी, आत्मा शिव शक्ति है तो समर्थ रहेगी, अथक सेवाधारी है तो सेवा करती रहेगी। तो जो भी है वो सारा आधार हमारी स्मृति। जब फाउंडेशन श्रेष्ठ हुआ तो स्वतः ही पूरी जीवन श्रेष्ठ हो गई। कितनी छोटी सी बात का परिवर्तन किया कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। एक दिन हम गुलजार दादी का क्लास सुन रहे थे, जयंती बहन उनको प्रश्न कर रही थी, गुलजार दादी और जानकी दादी, कि उस समय की आपकी आत्मिक स्थिति, जब बाबा न बच्चे थे आप लोग, और अभी की आपकी आत्मिक स्थिति, क्या अंतर महसूस करते हो? तो गुलजार दादी बता रही थी, उस समय हमको एक ही स्मृति थी, हम आत्मा है। हम थे तो छोटे बच्चे, 9-10 साल के। ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी, मैं भी आत्मा। हमारी रेस चलती थी कि किसको कितना समय आत्मस्मृति रहती है। और बोला उस कारण हम बच्चे थे लेकिन इतना प्यार से रहते थे, आपस में शांति से रहते थे। तो बच्चे तो झगड़ते हैं ना आपस में, छोटी छोटी कारण से। लेकिन एक ही स्मृति हमको बाबा ने दी, बच्चे तुम शरीर नहीं आत्मा हो। स्वयं भी अब ये समर्थ जीवन कितना प्यारा लगता है। स्वयं भी स्मृति स्वरूप बने और औरों को भी यह स्मृति दिलाकर क्या से क्या बना देते हो। इस स्मृति से संसार ही बदल लिया। ये स्मृति हमें बहुत पक्की होनी चाहिए कि मैं आत्मा हूं। फिर बाबा कहते चमत्कार देखो कितने होते हैं। ये ईश्वरीय संसार कितना प्यारा है। चाहे सेवा अर्थ संसारी आत्माओं के साथ रहते हो, लेकिन मन सदा अलौकिक संसार में रहता है। संसारी आत्माओं के साथ रहते हो लेकिन मन सदा अलौकिक संसार में रहता है। इसको ही कहा जाता है स्मृति स्वरूप। भले काम धंधा सब कर रहे हैं लेकिन स्मृति अलौकिक। ये भी आत्मा, मैं भी आत्मा, ये भी ऊंची, हम भी ऊंचे,
एक बाबा के बच्चे, हाँ, तो बाबा कहते हैं काम साधारण लेकिन स्मृति ऊंची। इसको ही कहा जाता स्मृति स्वरूप। कोई भी परिस्थिति आ जाए लेकिन स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने के कारण परिस्थिति को क्या समझती है? हम अगर रियल स्मृति स्वरूप है, परिस्थितियां तो आती है, हर एक के आगे आती है, लेकिन परिस्थिति आई है बहुत बड़ी आई है या छोटी आई है या मध्यम आई है, लेकिन मैं अगर स्मृति स्वरूप हूं तो क्या समझूंगी? अभी प्रैक्टिकल की बातें है ना, क्या समझते हो? बोलो। हम्म। आप अच्छे स्मृति में है, परिस्थिति तो आई है, भले बड़ी आई है छोटी आई है, लेकिन क्या समझते हैं? हम्म। क्या है? खेल है। खेल होते हैं ना, कितने प्रकार के खेल, हुतू का होता है, बैडमिंटन का होता है, बुद्धिबल का होता है ना, क्रिकेट का होता है, कुछ टीम का होता है खेल, कुछ पर्सनल लेवल पर होता है खेल। और खेल माना मनोरंजन। तो बाबा कहते हैं क्या समझते हो फिर? वो तो खेल है, कभी घबराएंगी नहीं। खेल में हार भी होती जीत भी होती, लेकिन इंसान घबरा थोड़े ही जाता है, नहीं। बल कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए ये सब रास्ते के साइड सीन्स अर्थात रास्ते के नजारे है। साइड सीन्स तो अच्छी लगती है ना, खर्चा करके भी साइड सीन देखने जाते। यहाँ भी आजकल आबू दर्शन करने जाते हो, अगर रास्ते में साइड सीन न हो तो रास्ता अच्छा लगेगा? बोर हो जाएंगे। इसलिए हाईवे पर लोग थकते हैं, सादा सादा रास्ता रास्ता रास्ता, लेकिन पहाड़िया ये वो जानबूझ करके जाते हैं क्योंकि अच्छी लगती है। तो बाबा कहते चलो चलते चलते कोई आ गई प्रॉब्लम, माना साइड सीन, तो बाबा कहते साइड सीन के लिए घबराते थोड़े ही है, नहीं उसके बिना वो रास्ता अच्छा भी नहीं लगता है। ऐसे स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्मा के लिए परिस्थिति कहो, पेपर कहो, विघ्न कहो, प्रॉब्लम कहो, सब साइड सीन है। बोलने में हम कहेंगे प्रॉब्लम है, पेपर आया है, विघ्न आया है, लेकिन वो विघ्न विघ्न नहीं है, लगन को बढ़ाने का माध्यम है वो। क्योंकि विघ्न आता है तो बाबा ज्यादा याद आता है। तो बाबा बच्चों को समझा रहे हैं छोटी छोटी बातों से घबराओ नहीं, या अंदर तंग नहीं हो जाओ, क्योंकि वो साइड सीन है। साइड सीन देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, वो उधर रह जाता है। स्मृति है कि ये मंजिल के साइड सीन्स अर्थात अनगिनत बार पार की है। नथिंग न्यू, इसका भी फाउंडेशन क्या हुआ? स्मृति। नथिंग न्यू, नथिंग न्यू भी याद आया ना, माना स्मृति। अगर ये स्मृति भूल जाती अर्थात फाउंडेशन हिला तो जीवन की पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। आप तो अचल है ना,
हम सब अचल है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम की जगह, कहते हैं ना, नाव पानी में हो तभी आगे जाएंगी, लेकिन पानी नाव में नहीं आना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम प्रॉब्लम की जगह, मैं अपनी जगह, जो बाबा ने मुझे ईश्वरीय स्मृतियां दिलाई है, उस स्थान पर उसको सॉल्व करो, आगे बढ़ो। सारी पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट का आधार भी स्मृति है। सबसे मुख्य सब्जेक्ट है याद, अर्थात स्मृति। मैं कौन, बाप कौन। दादी कहती थी ना, सारा दिन प्रश्न करती हूँ, मैं कौन, मेरा कौन। दूसरी सब्जेक्ट है ज्ञान। रचता और रचना का ज्ञान मिला, उसका भी फाउंडेशन स्मृति दिलाई। अनादि क्या हो, आदि क्या हो, वर्तमान समय क्या हो। ब्राह्मण सो फरिश्ता। आदि में देवता, अनादि में आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, और अभी वर्तमान समय में ब्राह्मण बन रहा हूं फरिश्ता। तो ये स्मृति, फरिश्ता सो देवता, और भी कितनी स्मृतियां दिलाई। तो यूज भी नहीं करते हैं। जब समय बीत जाता फिर स्मृति में आता, ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन हो गया, आगे ऐसा नहीं करेंगे। बोलते हैं ना हम लोग, अरे थोड़ी नाराजी आ गई, लेकिन अब मैं आगे के लिए नाराज नहीं होंगी, मैं बहुत खुश रहूंगी। थोड़ा मन डिस्टर्ब हुआ, लेकिन अभी नहीं डिस्टर्ब करूंगी। अभी मैं बहुत खुश रहूंगी, शांत रहूंगी। तो बाबा कहते उस समय तो भूल जाते हो, फिर बाद में आपको याद आता है। तो दिव्य गुणों को भी कर्म में लाने के लिए समय पर स्मृति चाहिए। आज बाबा महत्व बता रहे हैं स्मृति का। अभी अभी ऐसे अपने पर भी हंसते हो, वैसे भी कोई बात व कोई चीज समय पर भूल जाती है, तो उस समय क्या हालत होती है। चीज है भी, लेकिन समय पर याद नहीं आती, तो घबराते हो ना। तिजोरीमध्ये पैसे आहेत, चावी पण आहे, तर पैसे घेऊन बाहेर जायचे आहेत, चावी मिळत नाहीये, कसा गोंधळ चाललेला असतो आपला। हे उघडतो, ते उघडतो, हे बघतो, ते बघतो, कपाट खोलतो, है ना? सगळं शिस्तीत ठेवलेलं सुद्धा विस्कटून टाकतो आपण, कारण तेव्हा ते फार जरुरी असतं आणि याद येत नसतं। असं बाबा म्हणतात, हर बात में क्या है, स्मृति। निरंतर और नेचुरल दिव्य गुण सहज हर कर्म में, कार्य में लगता रहेगा। चौथी सब्जेक्ट है, इसमें भी अगर स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो,
कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, तो सेवा में सफलता नहीं पा सकते हो। सेवा द्वारा किसी आत्मा को स्मृति स्वरूप नहीं बना सकते। साथ साथ सेवा है ही स्वयं की और बाप की स्मृति दिलाना। लेसन लेते हैं तो क्या करते हैं? पहला लेसन आत्मा की स्मृति दिलाते, दूसरे लेसन में परमात्मा की स्मृति दिलाते, एक लेसन में जन्मों की स्मृति दिलाते, एक लेसन में धर्मों की स्मृति दिलाते। तो सेवा माना भी क्या है? हमारी स्मृति दिलाना। तो चार ही सब्जेक्ट का फाउंडेशन स्मृति हुआ ना। सारे ज्ञान के सार का एक शब्द हुआ स्मृति। इसलिए बाप दादा ने पहले से ही सुना दिया है कि लास्ट पेपर का क्वेश्चन भी क्या आने वाला है? लंबा चौड़ा पेपर नहीं होना है, एक ही क्वेश्चन का पेपर होना है और एक ही सेकंड का पेपर होना है। क्वेश्चन कौन सा होगा? नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप। लास्ट भी मुझे स्मृति रहेगी, मैं आत्मा बाबा के पास जा रही। न कोई देहधारी याद आएगा, न कोई बातें याद आएगी, कुछ नहीं, और आत्मा निकल जाए। इधर कहाँ फंसेगी नहीं। क्वेश्चन भी पहले से ही सुना लिया है ना, फिर तो सभी पास होने चाहिए। सभी नंबर 1 पास होंगे या नंबर वार पास होंगे? बाबा खड़ा मारता है। डबल विदेशी किस नंबर में पास होंगे? किसी ने जवाब दिया बाबा को नंबर 1। तो माला को खत्म कर दे। हमारे ज्ञान में क्या है? नंबरवार रहेंगे, ये भी हमको मालूम होना चाहिए। या अलग माला बना दे। उमंग तो बहुत अच्छा है। डबल फॉरेनर्स को विशेष चांस है लास्ट सो फास्ट जाने का। जो भी लास्ट आए हैं उनको एक बहुत अच्छा चांस है फास्ट जाने का। बस अच्छी अच्छी स्मृतियों में रहो, एक ही काम करो, मन में सदा ऊंचे ते ऊंची स्मृति रखो। तो स्मृति क्या करेंगे? हमारी धीरे धीरे स्थिति अच्छी बना ही देंगी। ये मार्जिन है। अलग माला बनाए तो जो पिकनिक के स्थान बनेंगे वहां जाना पड़ेगा। ये पसंद हो तो अलग मालाएं बनाए। फॉरेनर है ना, आप लोगों के लिए माला में आने की मार्जिन रखी है। लास्ट आने वाले भी ये न सोचे सारे बुक हो गए हैं। नहीं, बाबा कहते आप भी उस माला का मणका बन सकते हो। खाली आपको क्या करना पड़ेगा? ऊंची ऊंची स्मृति में रहना पड़ेगा। क्योंकि ऊंची स्मृति रखते हैं तो कृति आप ही ऊंची हो जाएगी। कृति के लिए प्रयत्न नहीं करो, स्मृति के लिए करो। स्मृति अच्छी है तो सब कुछ अच्छा ही होता है। अच्छा, अभी बाबा टीचर्स के साथ बात कर रहे हैं। सभी टीचर्स तो स्मृति स्वरूप है ना। चारों ही सब्जेक्ट में स्मृति स्वरूप। मेहनत का काम तो नहीं है ना। टीचर्स का अर्थ ही है अपने स्वरूप
अपने स्मृति स्वरूप फीचर से औरों को भी स्मृति स्वरूप बनाना, खुद भी स्मृति में रहना, औरों को भी दिलाना। आपके फीचर्स ही औरों को स्मृति दिलाए कि मैं आत्मा हूं। बोलने की भी जरूरत नहीं, लेकिन बाबा कहते आप ऐसा स्मृति स्वरूप रहो जो आपको देख के ही लोगों को स्मृति आ जाए कि हाँ हम आत्मा है। मस्तक में देखे ही चमकती हुई आत्मा व चमकती हुई मणि, जैसे सांप की मणि देख करके सांप की तरफ कोई का ध्यान नहीं जाएगा, मणि के तरफ जाएगा। मालूम है ना, शरीर क्या है, सांप है और आत्मा मणि है। इसलिए आपको ये भी पता हो कि सारे जो सांप होते हैं उनमें मणि नहीं होता है, वो विशिष्ट नाग होते हैं, उनके अंदर वो मणि चमकती है। तो हम सभी सारे संसार से विशेष नाग है सभी, पता है, जो देवी देवता कुल के है और हमारे अंदर ही वो मणि, क्योंकि हमको ही स्मृति है, बाकी दुनिया को तो स्मृति नहीं है। ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणि को देख देहभान स्मृति में न आए, अटेंशन स्वतः ही आत्मा की तरफ जाए। टीचर्स इस सेवा के निमित्त हो। विस्मृति वालों को स्मृति दिलाना, यही सेवा है। समर्थ तो हो या कभी कभी घबराती हो, भले टीचर है फिर भी है तो स्टूडेंट, रोल टीचर का है। जैसे आप सभी के आगे समस्याएं परीक्षाएं आती है तो टीचर के आगे भी आती है ना, स्वरूप खाली थोड़ा अलग होता है। तो बाबा कहते परिस्थिति परीक्षा देखकर घबराती तो नहीं होना। अगर टीचर घबरा जाएंगी तो स्टूडेंट क्या होंगे, टीचर्स अर्थात सदा नेचुरल निरंतर स्मृति स्वरूप, सो समर्थ स्वरूप। विशेष अभ्यास टीचर का क्या हो, स्मृति, और स्मृति के आधार से फिर समर्थी। जैसे ब्रह्मा बाप फ्रंट में रहा तो टीचर्स भी आगे होना, निमित्त माना आगे। किसी भी कार्य के लिए निमित्त बनना माना वो व्यक्ति आगे होता है। बाबा भी कहते थे ना, मेरे आगे क्यों परीक्षाएं आती है, उसके आधार से मैं बच्चों को बताऊं कि ये भी पेपर आता है, उसमें इस प्रकार उसे सॉल्व करना होता है। तो टीचर के आगे भी परीक्षा क्यों आती है, डराने के लिए नहीं या उसे नीचे ले आने के लिए नहीं, लेकिन वो अनुभवी बने कि हाँ ये परीक्षा होती है। तो और किसी के आगे आए परीक्षा तो वो बताएंगे नहीं, ये आता है चला जाता है, आप डरो नहीं घबराओ नहीं। जैसे सेवा प्रति समर्पण होने में हिम्मत रखी, समर्थ बनी। तो ये स्मृति क्या है, ये तो त्याग का भाग्य है। त्याग कर लिया, अभी भाग्य की क्या बड़ी बात है। घर बार छोड़ा, मना त्याग किया, तो भाग्य
मालूम है ना, एक बाबा का बहुत अच्छा वचन है, महावाक्य है, त्यागे सो आगे। त्यागवान ही भाग्यवान है। तो फिर भी बाबा कहते टीचर बहनों को, क्या त्याग किया आपने? शीतल बहन कुछ त्याग किया? संगीता बहन, रूपा बहन क्या त्याग किया? घर बार छोड़ा माना कोई त्याग किया क्या? वैसे भी व्यक्ति इस घर से उस घर में जाता ही है, तो वो घर छोड़ करके इस घर में आ गए। तो बाबा कहते क्या त्याग किया? सिर्फ सफेद साड़ी पहनी। बाबा बाबा भी बड़ा रमणीक है, वो तो और भी ब्यूटीफुल बन गई हो, है ना? देखो, फैशनेबल व्यक्ति बहुत श्रृंगारित है, लिपस्टिक लगाए, पाउडर लगाए, और हमारी बहनें, भले लोग कहते त्याग में थोड़ा, इतना त्याग कैसे करे, नहीं होगा हमारे से, वो बात अलग है, लेकिन दिखने में नजर किसके तरफ जाएगी? हम प्रैक्टिकल भी देखते हैं, जब बहनों का जाता है ना, 5-6 बहनों का झुंड जा रहा है, तो सभी लोग देखते रहते हैं, आगे जाने के बाद भी पीछे मुड़ के देख के फिर बोलेंगे ओम शांति वाले जा रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी वाले जा रहे हैं। तो मतलब बाबा कहते हैं और भी ब्यूटीफुल बन गई हो, फरिश्ते परिया बन गई हो, और क्या चाहिए? देखो कन्याएं आई ना आज, कन्याएं तो आगे चल करके टीचर बनती है ना? तो बाबा जैसे आगे का आज ही बता रहे हैं आपको, और क्या चाहिए? बाकी खाना पीना छोड़ा। क्या क्या खाते थे? अभी सब सिंपल खाते हैं। वो तो आजकल डॉक्टर भी कहते हैं ज्यादा नहीं खाओ, कम खाओ, सादा खाओ। आजकल तो डॉक्टर भी खाने नहीं देते हैं, कितना बोलते हैं ना, ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ, लेकिन बाकी क्या छोड़ा? गहना पहनना छोड़ा। आजकल तो गहनों के पीछे चोर लगते हैं। कोई डर ही नहीं ना, देखो कितने बड़े बड़े सेंटर है, सेंटर को कोई डर नहीं, उनके सेंटर में कुछ होता ही नहीं है। होता क्या है? 4 बर्तन होते हैं, या समझो सोने की चीजें, प्रदर्शनियां अलग अलग प्रकार की, माइक। तो बाबा कहते हैं आपने तो गहने पहनना छोड़ दिया। कई माताओं को ये प्रॉब्लम आए है, हमने सुना भी है, जल्दी आते हैं ना घर से, तो कभी कभी चोर लगते हैं पीछे। तो बाबा कहते आपने गहने छोड़े, मना चोरों से मुक्त हो गए। अच्छा किया जो छोड़ दिया, समझदारी का काम किया, इसलिए त्याग का पदम गुणा भाग्य मिल गया। अच्छा, अभी अभी बाप दादा को एथेंस वाले याद आ रहे हैं। एथेंस में सेवा का बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, वो भी याद कर रहे हैं। जब भी कोई विशाल कार्य होता है, बेहद के कार्य में बेहद का बाप और बेहद का परिवार जरूर याद आता है। जितनी बड़ी सेवा उतना बड़ा परिवार भी लगता है, बाबा भी बहुत याद रहता है। जो भी बच्चे गए हैं, हिम्मत वाले बच्चे गए हैं, जो निमित्त बने हैं, उन्हों की हिम्मत कार्य को श्रेष्ठ और अचल बना देती है। बाप के स्नेह और विशेष आत्माओं की शुभ भावना, शुभ कामना बच्चों के साथ है।
जो निमित्त बने हैं उन्होंने हिम्मत कार्य को श्रेष्ठ और अचल बना देती है। बाप के स्नेह और विशेष आत्माओं की शुभ भावना, शुभ कामना बच्चों के साथ है। आप सेवा करते चलो। भगवान और ये ब्राह्मण परिवार, उसमें भी जो ऊंचे ऊंचे श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उनकी शुभ भावना, शुभकामना हमारे साथ है ही है। इसलिए हमने देखा अभी अभी मृत्युंजय भाई जी ने हिम्मत रखी। कौन सी? ऑनलाइन पीएम को बुलाना ही है। वो उन्होंने अपना अनुभव सुनाया कि बहुत कठिन हो रहा था। वो जो बीच में होती है ना व्यक्ति, वो एक एक बात हमको पूछती थी। लोग होंगे क्या उसमें? कौन लोग होंगे? अभी तो कोरोना है, पीएम के आगे 2-4 हजार लोग तो होने चाहिए। आपको तो बुलाना नहीं है लोगों को, क्योंकि कोरोना चल रहा है। फिर कौन लोग होंगे आपके आगे? उन्होंने कहा हमारे घर में ही 2000 बैठे। फिर खाली पीएम बोलेंगे क्या? नहीं, अन्य राज्य के भी मुख्यमंत्री बोलेंगे। बोला एक का भी फाइनल नहीं था उस समय। 4 दिन में गुजरात वालों को इधर उधर फोन, लेटर, दिन रात काम चल रहा था। आखिर हो गया। तो बाबा कहते हैं कि आप हिम्मत रखो तो मैं पदम गुणा मदद के लिए बंधायमान हूं। करूंगा भी नहीं, बाबा बंधायमान है। हिम्मत हमारी, मदद उसकी। बुद्धिवानों की बुद्धि किसी द्वारा भी निमित्त बनाए अपना कार्य निकाल देते हैं। इसलिए बेफिक्र बादशाह बन, लाइट हाउस, माइट हाउस बन, शुभ भावना, शुभ कामना के वाइब्रेशन फैलाते रहो। आपका काम क्या है? लाइट हाउस बन के रहना। शांति के किरण, आनंद के किरण, प्रेम के किरण, शक्तियों के किरण बाबा कहते फैलाते रहो। सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना। हर एक सर्विसेबल बच्चे को बाप दादा नाम और विशेषता सहित याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, सदा निरंतर स्मृति स्वरूप समर्थ आत्माओं को सदा स्मृति स्वरूप बन, हर परिस्थिति को साइड सीन अनुभव करने वाले विशेष आत्माओं को सदा बाप समान चारों ओर स्मृति की लहर फैलाने वाले महावीर बच्चों को सदा तीव्र गति से पास विद ऑनर होने वाले महारथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो सारे मुरली का सार क्या हो गया? स्मृति। क्या नहीं भूलेंगे? किस शब्द को नहीं भूलेंगे? स्मृति। तो ऐसे प्रोग्राम ही बनाना सारे दिन में, किस किस स्मृति में मैं रहूंगी आज। रोज का प्लान। तो स्वमान की स्मृति है, बाबा के महावाक्यों की स्मृति है, तो बाबा ने स्मृति कहा। फिर है दिल्ली जोन से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने भाग्य को देख
हर्षित होते हो। किस किस को आदत है अपने भाग्य को देख हर्षित होने की? हाथ खड़ा करो। क्योंकि हम हर एक बहुत भाग्यवान है। मेरे जैसा भाग्य किसका भी नहीं है। सदा वाह वाह के गीत गाते हो, हाय हाय के गीत समाप्त हो गए। वा कभी दुख की लहर आ जाती है, दुख के संसार से न्यारे हो गए और बाप के प्यारे हो गए। इसलिए दुख की लहर स्पर्श नहीं कर सकती। खुद को क्या बताना है? तुम बहुत भाग्यवान हो, विशेष हो, यूनिक हो। भगवान ने तुम्हें सिलेक्ट किया है, तो तुम्हारे जीवन में अब वाह वाह वाह। हाय नहीं, दुख की बात आएंगी भी तो भी बाबा ने कहा ना, वो साइड सीन है, वो मंजिल नहीं है, वो साइड सीन है। दुख के संसार से न्यारे हो गए और बाप के प्यारे हो गए। इसलिए दुख की लहर स्पर्श नहीं कर सकती। चाहे सेवार्थ रहते भी हो, लेकिन कमल समान रहते हो। बाबा परिवार वालों से बात कर रहे हैं। घर में रहते हो, लेकिन घर में रहते हुए भी कमल के फूल के समान। कमल पुष्प कीचड़ से निकल नहीं जाता, कीचड़ में ही होता है, पानी में ही होता है, लेकिन न्यारा होता है। देखा है ना सबने? कभी जानबूझ करके कमल पुष्प को देखना, वो तालाब में या होते ऐसे सरोवर में, इतना फैला हुआ होता है सारा, लेकिन उसकी जो फूल है वो न्यारे बनने की निशानी है। जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे बनेंगे। स्वतः ही बाप के प्यार का अनुभव होगा और ये परमात्मा प्यार छत्र छाया बन जाएगा। पहले न्यारे किससे बनना है? पहले न्यारा शरीर से। शरीर भी एक कीचड़ है, उससे न्यारी मैं आत्मा हूं, कमल। फिर ये संसार कीचड़ है, उससे न्यारी मैं ब्रह्मा कुमारी। तो बाबा कहते हैं न्यारे, जितना न्यारे उतना बाबा आपके ऊपर बहुत प्यार करेगा। जिसके ऊपर छत्र छाया होती है वो कितना सेफ रहता है। जिसके ऊपर परमात्मा छत्र छाया है उसको कोई क्या कर सकते। भले विघ्न आए, प्रॉब्लम आए, परीक्षाएं आए, लेकिन भगवान ही जिसके ऊपर है उसका बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता है। इसलिए फकूर में रहो, नशे में रहो कि हम परमात्मा छत्र छाया में रहने वाले हैं। अभिमान नहीं है, लेकिन रूहानी फकूर है। बॉडी कॉन्शियस होंगे तो अभिमान आएगा। आत्मा अभिमानी होंगे तो अभिमान नहीं आएगा, लेकिन रूहानी फकूर होगा। और जहां फकूर होता है वहां विघ्न नहीं हो सकता। या तो फिक्र है या फकूर है, दोनों साथ नहीं होते। दाल रोटी
अच्छे ते अच्छी देने के लिए बाप दादा बंधा हुआ है। परिवार में रहते हैं ना, कभी आर्थिक प्रॉब्लम आती है, बाल बच्चे ये वो बहुत होते हैं, कैसे पाले क्या करे, चिंता आती है व्यक्ति को। बाबा कहते चिंता नहीं करो, आप मेरे बने हो ना, तो आपको और आपके ऊपर जो आधारित है उनको दाल रोटी खिलाना, उसके लिए मैं बंधायमान हूं। रोज 36 प्रकार के भोजन नहीं देंगे, लेकिन दाल रोटी प्यार की जरूर मिलेगी। इसलिए क्या बोलते हैं, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। निश्चित है, इसको कोई टाल नहीं सकता, तो फिकर किस बात का। दुनिया में फिकर रहता है, हम भी खाए पीछे वाले भी खाए, है ना, इसलिए बहुत जमा करके रखते हैं ना। तो आप भी भूखे नहीं रहेंगे, आपके पीछे वाले भी भूखे नहीं रहेंगे। कितनी गारंटी। आप मेरे बन के रहो, मान रहो, आपके जीवन की जिम्मेवारी आपके ऊपर के आधारित वालों की, उनको दाल रोटी खिलाना बाबा कहते मेरी जिम्मेवारी है। और अभी क्या करे बाबा हमारे लिए, है। डनलप के तकिए चाहिए क्या? अगर डनलप के तकिए व बिस्तर में फिकर की नींद हो तो नींद आएगी। बेफिक्र होंगे तो धरनी पर भी सोएंगे तो नींद आ जाएगी। मन निश्चिंत है तो देखो वो व्यक्ति गया तो गया, घूरना शुरू कर देता है कभी कभी तो, है ना, बेफिक्र। और हमें कोई चिंता है अंदर में, कोई सोच चल रहा है, तो फिर रात रात नींद नहीं आती व्यक्ति को। बाहों को अपना तकिया बना लो तो भी नींद आ जाएगी। जहाँ प्यार है वहां सूखी रोटी भी 36 प्रकार का भोजन लगेगी। इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। घर में, सेंटर में, जहां तहां हम ब्रह्मा कुमार भाई बहने प्यार का वातावरण रखें। स्थूल चीज क्या कोई हो न हो इसका कोई मतलब नहीं है ना। कभी समझो कुछ होगा, कभी नहीं होगा, लेकिन प्यार, जहाँ प्यार होता है वहां कुछ भी। प्यार से एक गिलास पानी भी पिलाओ तो भी चलता है, और रूखे सूखे होकर के 36 प्रकार खिलाओ तो भी कोई इतनी मजा नहीं आती है। तो भाग्य विधाता ये बेफिक्र रहने की बादशाही। अच्छा, जहाँ प्यार है वहां सूखी सूखी रोटी भी 36 प्रकार का भोजन लगेगी। इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। ये बेफिक्र रहने की बादशाही सब बादशाहियों से श्रेष्ठ है। कैसे रहो? बेफिक्र, कोई चिंता नहीं करो। चिंता करने वाली बातें आती है, आप बहुत फिक्र करो, काळजी करो, ऐसी बातें आएंगी, आती भी है, लेकिन आप निश्चिंत रहो। आप बाबा को याद करो और समर्थ बन के रहो, बात जैसे आएगी चली जाएगी। आप बेफिक्र रहो, अच्छे कर्म करो खाली। प्रॉब्लम आया माना अपने कर्मों को बिगाड़ नहीं दो, वाणी को बिगाड़ नहीं दो, मन को बिगाड़ने नहीं दो।
प्रॉब्लम कोई भी हो, मन वचन कर्म अच्छा रखो, प्रॉब्लम चली जाएगी, अपने आप चली जाएगी। बाबा कहते हैं, तो भाग्य विधाता बाप ने आपके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी है। स्वयं भगवान ने आपके यहाँ भाग्य की लकीर खींच दी है। बेफिक्र बादशाह हो गए हो, वो टोपी या कुर्सी वाले बादशाह नहीं, बेफिक्र बादशाह। कोई फिक्र है? पोत्रों धोत्रों की फिक्र है? पूछ रहा है बाबा परिवार वालों को, मेरे पोतरे कैसे होंगे, धोत्रे कैसे होंगे, फिक्र है? आपका कल्याण हो गया तो उन लोगों का जरूर होगा। तो सदा अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते रहो, वाह मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य। धन दौलत का भाग्य नहीं, ईश्वरीय भाग्य। ईश्वर ने अपना बनाना, ईश्वर पालना देना, ईश्वर मदद करना, ये कम बात है क्या? ईश्वर हमारे लिए इतनी गारंटी लेवे, कम बात नहीं है। बाबा कहते धन दौलत की बात नहीं है। इस भाग्य के आगे धन तो कुछ नहीं, वो तो पीछे पीछे आएगा। मालूम है ना सबको? ये अच्छी तरह से खुद को समझाओ। हम श्रीमत प्रमाण कर्म करते रहे, धन दौलत मान मरातब सब आपके पीछे आए। आप मान मरातब के लिए भी कोई प्रयत्न नहीं करो, धन दौलत के लिए भी नहीं करो, लेकिन बाबा ने कहा ही है कि 8 घंटा नौकरी करो, धंधा करो, हर चीज के लिए श्रीमत दी है, आप उसके प्रमाण करते चलो, सब आपके पीछे आएगा। जैसे परछाई होती है, वो आप ही पीछे पीछे आती है, या आप कहते हो पीछे आओ? बोलते को कभी सावली से बोलते हैं क्या, भाई तुम मेरा साथ नहीं छोड़ो आओ? वो ऐसे चिपकी हुई है हमारे से। सूर्य आगे है, हम जा रहे हैं, सावली हमारे पीछे है। बाबा आगे है, उसकी श्रीमत को हम फॉलो कर रहे हैं, जा रहे हैं आगे आगे, सब पीछे आएगा। खाना पीना रहना मान मरातब सब महिमा सब आएगा, क्योंकि उसमें वो ताकत है। सदा इस नशे में रहो, तो ये सब परछाई है, लेकिन भाग्य है ईश्वरीय भाग्य। मुझे रोज मुरली सुनने को मिलता, बाबा के श्रीमत पर चलने को मिलता, बाबा के घर में आने को मिलता, रहने को मिलता, सेवाएं मिलती है, यही मेरा भाग्य है, ईश्वरीय भाग्य। सदा इस नशे में रहो, अगर पाना है तो सदा का पाना। जब बाप और आत्मा अविनाशी है तो प्राप्ति विनाशी क्यों? प्राप्ति भी अविनाशी चाहिए। ब्राह्मण जीवन है ही खुशी की जीवन, खुशी से खाना, खुशी से रहना, खुशी से बोलना, खुशी से काम करना। इसलिए सभी ब्राह्मण एक दो को मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? ओम शांति ओम शांति। सीरियस होकर के कोई ओम शांति नहीं करता है, हंसते हुए ओम शांति करता है। क्या क्या हमको खुशी में करना है? खाना सामने आया है, अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, ये ठीक नहीं बना, वो ठीक नहीं बना, नहीं, जो आया खुशी से खाओ तो हेल्दी रहोगे। सोने के लिए जाते हो तो भी खुशी से जवाब उठा,
मस्त सोना है अब। सेवा करनी है, खुशी से करो, भाग्य बन रहा है। सेवा नहीं होती है एक्चुअली, वो भाग्य बनता जाता है। कभी कभी रेस्ट नहीं मिलती, थोड़ा ओवर भी कभी कभी हो जाता, कोई हर्जा नहीं, लेकिन वो भाग्य बन रहा है। धंधे में जाते हो, कोई भी हर्जा नहीं, धंधे में भी तो खुशी खुशी से जाओ, क्योंकि वो भी एक कर्म ही है। पढ़ाई है कन्याओं की, पढ़ाई के लिए भी खुशी खुशी से जाओ। पेपर देने पड़ते, पेपर के समय भी खुशी खुशी से जाओ। हर चीज में क्या ऐड करो, खुशी। उठते ही आंख खुली और खुशी का अनुभव हुआ, रात को आंख बंद हुई, खुशी से आरामी हो गए। यही ब्राह्मण जीवन है। ब्राह्मण जीवन माना खुशी की जीवन, ब्राह्मण जीवन माना प्यार की जीवन, ब्राह्मण जीवन माना शांति की जीवन, शक्ति की जीवन, स्मृति की जीवन। ये है ब्राह्मण जीवन। अच्छा, बाप दादा से व्यक्तिगत मुलाकात। आज्ञाकारी बनने से परिवार की दुआएं। आज्ञाकारी बन करके हम रहते हैं तो हमें बाबा की दुआएं तो मिलती ही है, लेकिन परिवार की भी दुआएं मिलती है। बाप दादा के सामने गायत्री मोदी का परिवार बैठा है। ये एक बहुत बड़ी उद्योगपति बहन थी, दिल्ली में रहती थी, अपने विद्यालय के कांटेक्ट में रजौरी गार्डन उनके कनेक्शन में थी। वो परिवार बाबा के सामने आया है। बाप दादा इस परिवार की एक बात देख करके बहुत खुश है। कौन सी बात? आज्ञाकारी परिवार है, इतना दूर से पहुंच तो गए, ये भी दुआएं मिलती है। जो आज्ञा पालन करता है, चाहे किसी की भी, एक ने कहा दूसरे ने माना, तो खुशी होती है। दिल से एक दो के प्रति दुआएं निकलती है। कोई अच्छा दोस्त या भाई हो, अगर कहते ये बहुत अच्छा है, तो ये दुआएं हुई ना। दुआ माना मेरे लिए कोई कहे ये अच्छी बहन है, अच्छा भाई है, इन्होंने अच्छी सेवा की, अच्छा, तो अच्छा शब्द हमारे लिए निकलना, ये है हमारे लिए दुआ। दुआएं किसी को भी हाँ जी करना व आज्ञा मानना, इनकी गुप्त दुआएं मिलती है। तो दुआएं समय पर बहुत मदद देती है। उस समय पता नहीं पड़ता, उस समय तो साधारण बात लगती, चलो हो गया, लेकिन ये गुप्त दुआएं आत्मा को समय पर मदद देती है। ये जमा हो जाती है, इसलिए बाप दादा देखकर खुश है। चाहे किसी भी कार्य के लिए आए आए तो है ना। और ये भी याद रखना, परमात्मा स्थान पर किसी भी कारण से, चाहे देखने के हिसाब से आ गए, जानने के हिसाब से आ गए, तो भी पाव रखा, उसका फल जमा हो जाएगा। मधुबन धरणी में गए, देखा, तो भी फल जमा हो गया। ये भी कम भाग्य नहीं है, ये भाग्य भी आगे चलकर अनुभव करेंगे। उस समय अपने को बहुत भाग्यवान समझेंगे। किसी भी कारण से हमने पाव तो रख दिया, अभी तो पता नहीं पड़ेगा, अभी सोचते होंगे पता नहीं क्या है, लेकिन बाप जानते हैं कि जाने अनजाने भाग्य जमा हो गया, जो समय पर आपको भी पता पड़ेगा और काम में आएगा। परिवार है ना, बुलाया होगा बाबा ने या मधुबन दादियों ने, सभी कोई ज्ञान में नहीं थे, एक माता ज्ञान में थी उनकी, लेकिन बाबा ने परिवार को बुलाया, दादी ने बुलाया होगा, सारा परिवार आ गया।
बाबा के आगे बैठा है, कोई बाबा को जानता नहीं है लेकिन बैठा है। तो बाबा उनको बता रहे हैं कि आपने आज्ञा पालन किया ना, उसका ही भाग्य मिल जाता है। तो इसलिए एक ने कहा, दूसरे ने माना, इसको कहते आज्ञाकारी। बाबा कहते इसका बहुत भाग्य बनता है। अच्छा, रशिया के भाई बहनों की याद चक्रधारी बहन ने दी। अच्छा है, थोड़े समय में सफलता अच्छी और अच्छी अच्छी प्यासी आत्माएं निकली है। उनका स्नेह बाप के पास पहुंच गया। सभी को याद प्यार लिखना और कहना, बाप दादा का स्नेह सभी बच्चों को सहयोग दे आगे बढ़ा रहा है। बाप दादा का प्यार हम सबके ऊपर है। कोई ऐसा नहीं बोलना कि नहीं ये इनके ऊपर ज्यादा है, मेरे ऊपर कम है। नहीं, बाबा का प्यार समान है सबके ऊपर। तो बाबा कहते हैं वही प्यार हमें आगे बढ़ा रहा है। अच्छी सेवा है, बढ़ाते चलो। फिर है वरदान, आज का वरदान। पुरुषार्थ की यथार्थ विधि द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। क्या होंगी पुरुषार्थ की यथार्थ विधि? हम सब पुरुषार्थी है ना, पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? हमारा पुरुषार्थ ही क्या है बताओ? हमारा पुरुषार्थ ही है मेरे को तेरे में बदल देना। जिन जिन बातों के लिए मेरे मन में मेरा 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 रहता है, और वो 63 जन्म का मेरा मेरा है, बोलने से भी नहीं जाता है। तो वो इसलिए बाबा हमारे से एक जन्म लेता है कि जो 63 जन्म का मेरा मेरा है, वो आज थोड़ा, कल थोड़ा, कल थोड़ा, परसों थोड़ा और थोड़ा कर करके आखिर मेरा कुछ नहीं, सब तेरा। बीच में क्या हो जाता? मुख से तो बोल देते बाबा सब कुछ तेरा, लेकिन फिर हर रोज कितना बारी मेरा मेरा करते हैं। मेरा स्वभाव बोलेंगे, मेरा संस्कार बोलेंगे, मेरा सेंटर बोलेंगे, मेरा घर बोलेंगे, मेरे बच्चे बोलेंगे, धन बोलेंगे, फिर उसके लिए झगड़ा भी करेंगे, है ना। लेकिन करते 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 रोज वो फिर एक दिन आ जाता है जो हम सब कुछ तेरा। तो बाबा कहते पुरुषार्थ की यथार्थ विधि है अनेक मेरे को परिवर्तन कर एक मेरा बाबा इस स्मृति में रहना। ये यथार्थ पुरुषार्थ। कुछ परिस्थिति आती है वो भी उसके ऊपर छोड़ दो आप, बाबा तू जाने। तो वो परिस्थिति को भी हमारे ठीक कर देता है। कुछ भी कमी है समझो, अवगुण है मेरे अंदर, नहीं जाता है, पुरुषार्थ कर रही हूँ लेकिन नहीं जा रहा है, कोई हर्जा नहीं। आप पुरुषार्थ करते रहो, लेकिन बाबा को बोलो बाबा यह अवगुण भी तेरे को ले लो, और गुण की शक्ति भरो मेरे अंदर। तो हर बात में तेरा, और कुछ भी भूल जाए लेकिन ये बात कभी नहीं भूले मेरा बाबा। मेरे को याद नहीं करना पड़ता, उसकी याद स्वतः आती है। देखो आप, जिसको भी एक छोटा रुमाल भी मैं देखती हूँ कभी कभी नहीं मिलता है ना, तो भी हम उसको कितना ढूंढते हैं, वो मेरा रुमाल है।
बाकी बड़ी बड़ी बातें तो देखते ही है। तो बाबा मेरा, मैं बाबा का, ये अंदर से गांठ पक्की। हम जितना बांधते हैं तो बाबा अपने आप याद आता है। मेरा बाबा दिल से कहते हो तो योग शक्तिशाली हो जाता। तो इस सहज विधि से सदा आगे बढ़ते हुए सिद्धि स्वरूप बनो। मेरा बाबा, ये अंदर से कहो। जैसे वो हनुमान ने दिखाया ना, ऐसे किया तो क्या था अंदर? वो किसका यादगार है? वो हम लोगों का यादगार है। वो कोई हनुमान थोड़े ही था। वो तो हम लोग है कि हमारे दिल में क्या है? एक बाबा। स्लोगन, माया जीत बनना है तो स्नेह के साथ साथ ज्ञान का भी फाउंडेशन मजबूत करो। माया जीत बनने में ज्ञान के जो पॉइंट है वो हम बहुत मजबूत अंदर रखे, उस पर निश्चय रखे। ड्रामा की पॉइंट, बाबा के याद की पॉइंट, स्वमान की पॉइंट, वो भी हमको बहुत पक्का याद हो। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। कर्म में, वाणी में, संपर्क संबंध में लव। कर्म में, वाणी में, संबंध संपर्क में लव, और स्मृति व स्थिति में लवलीन रहना है। जो जितना लवली होगा वो उतना ही लवलीन रह सकता है। सारा दिन काम करते हैं ना, बोलते भी है, एक दो के संपर्क में आते हैं, धंधा पानी करते हैं, खाना बनाते हैं, स्वच्छता करते हैं। एक व्यक्ति कितना काम करती है, सारा दिन उसका चलता रहता है, नौकरी पे जाती है। सब खुशी से करो, प्यार से करो। अंदर पक्का करो बार बार कि मुझे सब कुछ जो करना है वो प्रेम से करना है और खुशी से करना है। चाहे कभी लोड भी हो जाता है तो भी याद करो, नहीं, मुझे इन दो बातों से ही करना है, खुशी से करना है, प्यार से करना है। और अंदर बाबा में लवलीन रहो। अभी आप बच्चे बाप के लव में लवलीन रहो, औरों को भी सहज आप समान व बाप समान बना देते हो। काम धंधा प्रेम से करो, बोलना चलना प्रेम से करो, खाना पीना प्रेम से करो। मन में एक बाबा, उस बाबा के प्यार की बातें, उसके अनुभव की बातें, उसके प्राप्तियों की बातें, बस वो याद करते रहो। रोज भी देखना आज बाबा ने मुझे क्या क्या अनुभव कराया, कितने काम किए बाबा ने मेरे, कितनी बातों में मदद की मेरे को बाबा ने। रोज देखते जाना तो फिर प्यार बढ़ता भी जाता है हमारा। अच्छा, ओम शांति। आज सभी हमारी मीठी मीठी छोटी छोटी कन्याएं पहुंची हुई है, ठंडी होते हुए भी दूर दूर से समय पर आई है। उनके लिए हम सभी जोरदार तालियों से उनका स्वागत भी करते हैं, अभिनंदन भी करते हैं। और आज हम भिन्न भिन्न स्मृतियों में अपने को रखेंगे। बाबा ने आज भट्टी का प्रोग्राम है तो वो आगे की बातें बताएंगे शीतल बहन योग के बाद। योग में भी अपने भाग्य की स्मृति करो, बाबा ने मेरे को कितना ऊंचा भाग्य दिया। मैं बाबा
बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। सुख शांति का मर्म सुनहरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। जिसने जीवन दान दिया, लाखों है एहसान किया। रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ज्ञान दिया। जिसने जीवन दान दिया, लाखों है एहसान किया। रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ज्ञान दिया। ज्योति बिंदु ने किया सवेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। ज्योति बिंदु ने किया सवेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। उतर उतर कर स्वर्णिम किरणें लगी हैं गम का तम हरने। प्रेम का परमानंद लिए है लगी भुवन पावन करने। उतर उतर कर स्वर्णिम किरणें लगी है गम का तम हरने। प्रेम का परमानंद लिए है लगी भुवन पावन करने। गगन पथ में फूल बिखेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। गगन में पथ में फूल बिखेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। याद का दिल में दिया जला, हो गया जग उजला उजला। नहीं अकेले संग में मेरे, गाता है कारवां चला। याद का दिल में दिया जला, हो गया जग उजला उजला। नहीं अकेले संग में मेरे, गाता है कारवां चला। बंधा विजय का है सहरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। बंधा विजय का है सहरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। सुख शांति का मर्म सुनहरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का
ओम शांति। सभी जगदम्बा के स्टूडेंट्स अभी प्रस्थान कर सकते हैं। शिव कुमार या बैठे।